11। ये हमारा हो जाएगा सोडियम। हाइड्रोजन का एक हो जाएगा, पहली कक्षा है, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास तो एक हो जाएगा, बाकी की ये सब क्या हो जाएंगी, ब्लैंक हो जाएंगी, एम्प्टी हो जाएंगे। लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है तो एक आ गया। मैंने अभी बताया है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज इट्स वैलेंसी, तो उसकी वैलेंसी होगी। तो यहाँ पर हमारी वैलेंसी भी कितनी हो गई, एक हो गई। और अभी बताया है कि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होंगे तो वो क्या करेगा, त्याग देगा, और त्याग देगा तो प्लस की एक आएगी, त्यागता है तो प्लस की एक। 2 है हीलियम, हीलियम का यहाँ 2 आ गया तो 2 हो गया। अब बेटा याद रखना बस, ये है इनर्ट गैस, क्या है, ये है इनर्ट गैस, क्या है ये हमारे पास आ गई इनर्ट गैस, अक्रिय गैस है, क्या है ये, अक्रिय गैस है। तो इसके जो जितनी भी बेटा, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, क्या होते हैं, इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, क्या नहीं करती हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। और इन्हीं इनर्ट गैसेस की बराबरी करने के लिए, कि जैसे बैलेंस होने के लिए ही क्या करती हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स एटम को अपने क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका बेटा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने बताया कि 4 के बाद ही पेयर्ड होगा, क्या बताया मैंने कि 4 के बाद ही पेयरिंग होगी, 4 इलेक्ट्रॉन जब चारों जगह पर भर जाएंगे तब पेयरिंग होगी। लेकिन यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, इसकी मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, अनपेयर्ड तो है, या फिर हम इसको पेयर्ड ही कर दें, क्या कर दें, पेयर्ड ही कर दें, तो इसके बाहरी कोश में यानी के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, और इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका डुप्लेट फॉर्म हो गया है, क्या हो गया, डुप्लेट फॉर्म हो गया। अब ये क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो गई, 2 लोगों की जगह थी, 2 लोग बैठ गए, मान लो 2 पूरियों की जगह थी और 2 पूरी हमने भंडारे में खा ली, अब जगह ही नहीं बची, अब तीसरी पूरी नहीं ऐड होगी, अब ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो गए, एक हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0 हो गए। अनपेयर्ड होते तो पेयरिंग करता, लेकिन उसकी बाहरी कोश भर गई, फिल हो गई तो पेयर्ड है। तो बस ये एक्सेप्शन है बेटा, समझ लेना, ठीक है। वैलेंसी कितनी हो गई, वैलेंसी इसकी 0 हो जाएगी क्योंकि बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 हो गई। अब लिथियम का देखें, लिथियम का 3 है, यहाँ से 2 हो जाएगा। अब 2 इसके पास, 2 एल के पास तो 8 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, और ये 32 हो जाएगा, तो इसके पास 1 आ जाएगा, बाकी ब्लैंक हो जाएंगी हमारी। तो लिथियम का कितना हो गया, लिथियम का हो गया, इलेक्ट्रॉन को मैं दूसरे कलर से बना, रेड कलर। तो ये हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ही लेविस डॉट सिंबल कहते हैं, यानी डॉट या क्रॉस के द्वारा दिखाना। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, पेयर्ड कहाँ है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी वैलेंसी। अब एक है तो डोनेट करेगा, प्लस का 1 आ गया। ऐसे ही हमें बेरिलियम का देखना है, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा, ये ब्लैंक हो जाएंगी। तो यहाँ पर जब बेरिलियम का आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो गया, 1 और 2 तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, वैलेंसी 2 हो गई। ऑक्सीडेशन नंबर अभी बताया, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा, डोनेट करेगा, तो हो गई। फिर बोरान का हो जाएगा 2 और 3 हो गया। अब यहाँ पर बोरान के पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड 0, अनपेयर्ड 3 हो गया। वैलेंसी, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तीनों अनपेयर्ड हैं, और प्लस का। फिर कार्बन का कितना हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा, कार्बन का 1 2 3 4 हो गया। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, 4 बंद बनाएगा, और ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, माइनस की 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 ले गए नहीं। अब बेटा लेने का मतलब क्या है, अब पता चल गया बेटा, देखो अगर एक हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन और हीलियम ये क्या है, ये गैसें हैं, लेकिन बाकी के क्या है, बाकी में ये 2 एक्सेप्शन है बेटा, कि अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में तो मैंने बताया मेटल होंगे, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके। ये हाइड्रोजन और हीलियम क्या है, गैसेस हैं, लेकिन ये नॉन मेटल हो गए, 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट है तो नॉन मेटल होगा, और इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो इसके पास ये हो गया, नाइट्रोजन के पास 2 और 5 हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का हो जाएगा 1 2 3 4 5। इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गए। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा ध्यान से देखना, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए वैलेंसी तो 3 हो गई, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर माइनस की 3 होगी, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो माइनस की 3, ये याद रखना कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 गेन करेगा। ये मत सोचना कि वैलेंसी 3 हो गई तो प्लस की 3 होगी, यहाँ गलती कर जाओगे बेटा। फिर ये हो जाएगा 2 और 6 हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 पेयर्ड और 2 अनपेयर्ड, तो वैलेंसी
2, वैलेंसी 2 हो गई, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी माइनस की 2, क्योंकि 6 हैं, तो 6 हैं तो 2 गेन करेगा, कितने गेन करेगा 2 गेन करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 7 हो गया, तो ये हो जाएगा फ्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 3 पेयर्ड हो गए, एक अनपेयर्ड हो गया, एक यहाँ आ गया और फिर हमारा एक माइनस का हो जाएगा। अब नियॉन का देख लो तो 2 और 8 हो जाएगा, 2 और 8 हो गया, तो नियॉन के पास देखो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखो पूरा कंप्लीटली भर गया। क्या हो गया? आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली भर गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 समझ में आ गया? अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, यानी 4 पेयर्ड है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जोड़े कितने हैं? 4 जोड़े हैं। तो और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 हो गए। अनपेयर्ड कितने हैं? 0। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 0 और ऑक्सीडेशन नंबर भी 0, क्योंकि ना तो ये लूज करेगा ना ये गेन करेगा। सोडियम का कितना हो जाएगा? 2 8 और 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 8 और 1 हो जाएगा। तो अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाली ब्लैंक हो जाएगी एक। तो सोडियम का 1 हो गया, कितना हो गया? 1। तो अब ये क्या करेगा? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 1, ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगी, क्यों? क्योंकि इसमें चलती है। अब एक आप लोग देखेंगे तो एक जब सीरियल से हम लोग लर्न करते हैं एक सीरीज में, तो एक पैटर्न बनता है। यहाँ से देखो, +1 +2 +3 -4 -3 -2 -1 फिर 0 फिर +1 +2 +3 फिर आएगा -4 -3 -2 -1, बस यही पैटर्न आप लोगों को फॉलो करना। तो कोशिश करिएगा ये कम से कम 20 और 30 तक। अभी 20 वाला बेटा याद रखना, 19 और 20 ये मैं आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि वहाँ ऑफ बाउ रूल लगेगा। ऑफ बाउ रूल अभी आप लोग यहाँ क्या करोगे? गलती कर जाओगे, यहाँ 9 भर दोगे, फिर दिक्कतें हो जाएगी। तो कल जब नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा, उसमें मैं ऑफ बाउ रूल बताऊँगा, उसमें आप लोगों को समझाऊँगा कि वहाँ जब हम एम शेल में जाएँगे तो वहाँ 9 ना करके 8 क्यों? ठीक है? तो बस ये याद रखना, या फिर आप लोग अभी के लिए फिलहाल इतना कर सकते हैं कि एम में यहाँ 8 आएगा, क्या आएगा? 8। ठीक है? अभी इतना समझो, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आप बाउ रूल में पढ़ा ही दूँगा। ठीक है? समझ में आ गया? अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तब तक के लिए आराम से बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी करिए। जो गलतियाँ अभी के जो आप लोगों के दोस्त निकल गए हैं, आप लोगों के जो सीनियर हैं वो निकल गए हैं, जो गलतियाँ उन्होंने की हैं, उनसे सीख लीजिए और उन गलतियों को दोहराना नहीं है। ठीक है? बिल्कुल कमर कस लीजिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट में।